Donald Trump do solemnly swear. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और शपथ के साथ ही एक के बाद एक कई फैसले वो कर रहे हैं। लेकिन इन फैसलों में एक फैसला ऐसा भी है जिस पर लगातार बात हो रही है। बात जुड़ी हुई है अमेरिकन सिटीजनशिप से, यानी वहाँ की नागरिकता से जुड़ी हुई है। ये एक तरह से नॉन अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ट्रंप ने फैसला लिया है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप में बदलाव किए जाएंगे, या फिर अगर कहा जाए इसे ख़त्म किया जाए तो ये भी सही होगा। इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये जो कानून है, ये जो अमेंडमेंट है, ये क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका असर भारतीयों पर या कहें अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर कैसे पड़ने वाला है, और इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो आसान भाषा में अगर समझा जाए तो आपको बता दें कि अमेरिका में पैदा हुए हैं आप, तो आप एक अमेरिकन नागरिक कहलाएंगे। अब तक ये हो रहा था, आपको उसके हिसाब से वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये दशकों से ऐसे ही चला आ रहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। भारत में भी इसी तरह के नियम हैं। जो भारत में पैदा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को पलट दिया है। इस फैसले पर 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने हस्ताक्षर भी अपने कर दिए हैं और इसको लागू करने में अब 30 दिन का वक्त लगेगा। ये फैसला बाकी देशों से काम के सिलसिले में आए हुए और बसे हुए जो अमेरिका में लोग हैं उन पर असर डालने वाला है। आप सब ये जानते हैं कि अमेरिका के पॉपुलेशन में एक बड़ी संख्या, बड़ा हिस्सा इमिग्रेंट्स का है। एक रिपोर्ट की माने तो 2023 तक अमेरिका में 47.8 मिलियन पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की थी। जो अमेरिकन हैं उनके लिए इस फैसले से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं यानी कि जो अप्रवासी हैं उनके लिए ट्रंप का ये फैसला थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर नज़र आ रहा है। अब इस फैसले में क्या है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उन प्रवासी यानी कि इमिग्रेंट्स के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा उन बच्चों की जो नागरिकता पर भी असर होगा जिनकी जो माँ है वो अवैध रूप से अमेरिका में थी और जो पिता हैं वो अमेरिकी नागरिक या फिर अमेरिका के अस्थायी निवासी नहीं थे। लेकिन बच्चे की मां का अमेरिका में रहना कानूनी था लेकिन अस्थायी था, तब भी बच्चे को नागरिकता यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें इन बातों को लिखा गया है। अभी तक यूएस की नागरिकता के लिए जो कानून था उसमें दो तरह से बर्थ रिलेटेड सिटीजनशिप जो है वो उसका मिलने का प्रावधान था। एक है एंसेस्ट्री बेस्ड सिटीजनशिप यानी कि वंश के आधार पर नागरिकता, और बर्थ प्लेस बेस्ड सिटीजनशिप ये दूसरी है यानी कि जो जन्म स्थान के आधार पर वहाँ पर नागरिकता मिलने का प्रावधान था। इसको और डिटेल में समझें तो अमेरिका में एक लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जस सोली यानी कि मिट्टी का अधिकार। तो आप जिस मिट्टी पर पैदा हुए हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ की जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा जो था वो है एंसेस्ट्री बेस्ड सिटीजनशिप। इसके लिए एक लैटिन शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है जुस सैंग्विनिस, जो अमेरिकी नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने का एक अधिकार है, उसका ये प्रावधान है। अब अमेरिका के संविधान में नागरिकता के लिए क्या कुछ कहा गया है वो भी यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि ये आइडिया था वो कहाँ से आया कि जो उस मिट्टी पे, अमेरिका की मिट्टी पे जन्म लेगा वो वहीं का नागरिक हो जाएगा। ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। आप लगातार अखबारों में और टीवी पे देख रहे होंगे कि 14th अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। इसमें लिखा है कि सभी व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या फिर प्राकृतिक रूप से नागरिक बने हैं और वहाँ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो अमेरिका और उस राज्य के नागरिक होंगे जहाँ वो रहते हैं। ये जो 14th अमेंडमेंट था ये आज का नहीं है,
ये सदियों पुराना है, यानी कि 1868 का, जब अमेरिका में सिविल वॉर का दौर चल रहा था। और इस जो अमेंडमेंट में बात कही गई थी, मुख्य उद्देश्य उसका ये था, ये सुनिश्चित करना था कि अमेरिका में जिन भी बच्चों का जन्म हो रहा है उन बच्चों को नागरिकता मिले, जो पहले गुलाम रह चुके लोगों की जो संतानें हैं, बच्चे हैं, उनके लिए था। लेकिन जो ट्रंप साहब का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं, पहले ही दिन ये काम उन्होंने कर दिया, उसके हिसाब से 14th अमेंडमेंट को एक्सप्लेन उसमें किया गया है। और क्या एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें लिखा है, द प्रिविलेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप इज अ प्राइसलेस एंड प्रोफाउंड गिफ्ट। द 14th अमेंडमेंट स्टेट्स all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States and of the state wherein they reside। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, but the 14th amendment has never been interpreted to extend citizenship universally to everyone born within the United States। तो अब यहाँ पर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से ये देखा जाए तो उसमें जो बात लिखी हुई है उसमें ये लिखा है कि अगर नागरिकता मिल रही है वो एक प्राइसलेस एंड प्रोफाउंड गिफ्ट है। अगर आपको अमेरिका की नागरिकता मिल रही है, 14th अमेंडमेंट में ये नहीं कहा गया है कि जो अमेरिका में पैदा हुआ है या पैदा हो रहा है वो अमेरिका का नागरिक होगा, यानी जन्म से नागरिकता के प्रावधान की बात इसमें नहीं की गई है। ये ट्रंप साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है। अब यहाँ आपने एक लाइन पर गौर किया होगा, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन देयरऑफ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिस पर हमने पहले भी यहाँ पर इस वीडियो में बात की थी कि इसमें दो अलग अलग क्लॉजेस बताए गए हैं, सिटीजनशिप किनको नहीं मिलेगी। आपको हम पहले तो इसके बारे में बता चुके हैं, आपको शायद उसके बारे में याद भी होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की आप ये कॉपी देखेंगे तो इसमें दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये पहला है और ये यहाँ पर दूसरा है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। इसके बाद अब ये भी समझते हैं कि इसका असर किसको पड़ने वाला है। तो 2024 के प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका में विदेशी जन्मे लोगों की जो संख्या है 2023 में रिकॉर्ड 47.8 मिलियन तक पहुंच गई थी। यह संख्या उसके पहले वाले साल के कंपैरिजन में 1.6 मिलियन ज़्यादा थी। ये 2000 के बाद पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी बताई जा रही थी इस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से। अब इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि साल 2022 में मैक्सिको से सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में आए। करीब 1.5 लाख लोग यहाँ से पहुँचे अमेरिका में, और भारत में भी 1.5 लाख के आसपास ही था। ये फिगर 1.45 लाख का था। चीन से 90,000 लोग अमेरिका पहुँचते हैं। इसके अलावा वेनेजुला, क्यूबा, ब्राज़ील और कनाडा से भी 50 से 60 हज़ार के बीच अमेरिका लोग पहुंचते हैं। तो इमिग्रेंट्स की यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है। वैसे ये फैसला कोई नया नहीं है ट्रंप साहब का सिटीजनशिप को लेकर। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन उस वक्त इस मुद्दे को लेकर सिर्फ डिबेट्स ही होती रहीं, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया, इसको लागू नहीं किया जा सका। ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था वो ऐसे ही ख़त्म हो गया था। 2021 तक इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर सरकार बदल गई, जो बाइडेन साहब ने सरकार बना लिया अमेरिका में। लेकिन ये मुद्दा 2024 में एक बार फिर वापस तब चर्चा का विषय बना जब ट्रंप साहब अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। 2024 के चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने के अपने चुनावी वादे को अब दोहराया था। और हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो इसको कैसे लागू करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही साल 2024 में अमेरिका में चुनाव हुए, उसके बाद अगर आप देखें 2025 में उन्होंने शपथ ली, जनवरी के महीने में उन्होंने इस पर साइन कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का रिलीज कर दिया। साथ ही आपको ये भी यहाँ पर याद दिलाते हैं कि साल 2024 में अमेरिका के NBC चैनल के साथ एक इंटरव्यू किया था ट्रंप ने, और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उन्हें लगता है कि अनऑथराइज इमिग्रेंट्स के बच्चों को उनके माता पिता के साथ डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये उनका उस इंटरव्यू में कहना था, भले ही वो अमेरिका में पैदा हुए हों। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले ही दे दिया था। अब ट्रंप अपने वादों को निभाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन परेशानी भारतीयों के लिए कैसे हो सकती है,
इसके लिए हम इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बात करेंगे कि ओवरऑल जो इमिग्रेशन इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनके बारे में समझेंगे, लेकिन एक-एक मुद्दे पर भी बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या है परेशानियाँ। तो पहले H-1B वीज़ा को लेकर हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं। H1 में कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, H1 की कुछ कंडीशंस बढ़ जाएंगी। हाँ, हो सकता है H1 के जितने वीजा सालाना इशू होते हैं करीब 85,000 या 1,15,000, उनमें बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी, बट H1 प्रोग्राम रहेगा क्योंकि वो अमेरिका को प्रोग्राम चाहिए, अमेरिकन इंडस्ट्री को चाहिए। हाँ, उसमें ये है कि ट्रंप का जो बेस है, जो हार्डलाइन बेस है, वो तो H1 छोड़िए, टैलेंट छोड़िए, वो किसी भी इमिग्रेंट को अपने देश में नहीं चाहते। उनका मानना ये है कि बाहर के देशों के जो लोग आएंगे इमिग्रेंट्स, वो हमारी व्हाइट अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगे। तो H-1 वीज़ा को लेकर चिंता नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, लेकिन चिंता है फैमिली वीज़ा को लेकर। क्या इसमें इशू है, ये भी समझते हैं, और साथ ही डिपोर्टेशन को लेकर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। अभी ये होता है कि जो इंडियन वहां रह रहे हैं, जो अमेरिकन बन गए, राइट, वो अपने माता पिता या बहन भाई को अमेरिका ग्रीन कार्ड पे बुला सकते थे और धीरे धीरे वो सिटीजन बन जाते। अब ट्रंप जो करने वाले हैं वो ये करने वाले कि फैमिली वीजा की जो परिभाषा है उसमें माता पिता नहीं आएंगे, बहन भाई नहीं आएंगे, आप और आपका पार्टनर और आपके बच्चे हैं, बस आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। माता पिता को नहीं कर पाएंगे, बहन भाई को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बर्थ राइट वाले मामले पर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अमेरिका में अभी ये होता है कि कोई भी वहां आ भी जाए, एज टूरिस्ट भी आ जाए कोई माँ और बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन हो जाता है। ऐसे में अब ये जो करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनमें से कम एक अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर हो। प्रॉब्लम इसमें जो आएगी वो हमारे H1 वालों को आएगी, अभी नहीं, आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट वीजा में, F1 में, H1 में लीगली वहां पर है, शादी कर लेते हैं और बच्चा हो जाता है। तो ऐसे में इनका जो बच्चा होता है वो अमेरिकन सिटीजन होता है और माँ बाप चाहे H1 पर ही है दोनों। प्रॉब्लम उनको होगी आने वाले वक्त में, बट पिछले वक्त में जिनका है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इवन आने वाले वक्त में भी ट्रंप की ये जो पॉलिसी है जिसमें ये चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें बहुत चुनौतियां हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, शायद नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बट अगर कोई चिंता है बर्थ राइट्स को लेकर के, तो वो आने वाले समय में पैदा हो सकती है। तो अब अमेरिका में बदलाव शुरू हो चुके हैं। दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ अब ट्रंप सरकार पर है, अमेरिका पर बनी हुई है। देखना यहाँ पर यह होगा कि अब आगे किस तरह के फैसले आते हैं ट्रंप सरकार की तरफ से। बर्थ राइट सिटीजनशिप में बदलाव होने पर आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये पूरा जो टॉपिक है मेरे ख्याल से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।